महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों के विरुद्ध खड़े होकर मोह में पड़ गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन, कर्म, धर्म और आत्मा का गूढ़ ज्ञान दिया। यह ज्ञान ही भगवद गीता के रूप में जाना गया। गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह एक जीवन जीने की कला है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करो। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जीवन में केवल कर्म करते जाओ। फल की इच्छा करने से मोह और बंधन उत्पन्न होता है। निष्काम कर्म से ही व्यक्ति सच्चे योग की ओर बढ़ता है। न जायते मृत्यते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूयः। यह आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न मरती है। यह नित्य, जन्मा और अविनाशी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, शरीर को देखकर तुम दुखी हो रहे हो, वह नश्वर है, लेकिन आत्मा तो अमर है, इसीलिए शोक करना मूर्खता है। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ, हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो, सफलता और असफलता में संभाव रखो, यही योग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि भावनाओं से परे होकर मन को स्थिर रखकर कर्म करना ही सच्चा योग है। अनन्याश्चिन्तयन्तु मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9.3। जो व्यक्ति मुझे एकाग्र चित्त से स्मरण करता है, उसकी रक्षा और पालन मैं स्वयं करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण है। जो मुझे प्रेम से याद करता है, मैं उसका जीवन स्वयं संभाल लेता हूं। सुख दुख के समय कृत्वा लाभालाभ हो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वाप्स्यस। के सारी सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार को समान समझकर अपने धर्म का पालन करो। कृष्ण बताते हैं कि असली योगी वही है जो संसार के हर अनुभव को संभाव से देखता है। यही मानसिक संतुलन आत्म शांति की ओर ले जाता है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। स्वधर्म का पालन चाहे दोषयुक्त क्यों न हो, दूसरों के धर्म से श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि हर व्यक्ति का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के साथ होता है। अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे की राह अपनाना विनाश का कारण बन सकता है। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषां नाशित मात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है, उनके लिए आत्मज्ञान सूर्य के समान प्रकाशित होता है। ज्ञान ही मुक्ति की कुंजी है। जब व्यक्ति समझता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है, तभी वह मोह, माया और द्वंद्व से मुक्त होता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच्यः। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्ति दिला दूंगा। शोक मत करो। यह गीता का अंतिम और सबसे करुणामय संदेश है। भगवान कहते हैं कि ईश्वर की शरण में आकर हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। निष्कर्ष, भगवत गीता हमें न केवल जीवन का मार्ग दिखाती है, बल्कि यह सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मन स्थिर रखें। भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये तीनों मार्ग हमें आत्मा की मुक्ति और परम सत्य की ओर ले जाते हैं। इस संसार में दुख, मोह और द्वंद्व से ऊपर उठकर जो व्यक्ति सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलता है, वही सच्चा योगी है।